श्री राधा बाबा की जय हो। श्री बाई जी महाराज की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। आज है लीलावली बाग प्रथम से जल चरों की दर्शन उत्कंठा। श्री यमुना पुलिन पर में यह तमाल वृक्ष एक बड़ा विशाल है, अत्यधिक ऊंचा है। उस वृक्ष की शाखाएं बहुत लंबी लंबी हैं। शाखाओं की हरी हरी पत्तियों की मध्य एक लता पर कुछ गोल गोल फूल शोभित हो रहे हैं। उस वृक्ष की एक लंबी शाखा श्री यमुना जी के धारा के ऊपर दूर तक फैली हुई है। शाखा का फैलाव धारा के समांतर है। समांतर फैली हुई शाखा धारा के बहुत ऊपर नहीं है। कोई चाहे तो शाखा पर आराम से बैठ सकता है और उसके लटकते उसके चरण धारा के प्रवाह का स्पर्श सुखपूर्वक कर सकते हैं। एक और भी विचित्र बात है, उस लंबी शाखा में से एक छोटी शाखा की प्रस्फुटित होकर फैली हुई है। वह छोटी शाखा अपनी मूल शाखा के पास इस प्रकार से फैली हुई है कि मूल शाखा पर बैठने वाला उस छोटी शाखा पर अपनी पीठ टेककर आराम से बैठ सकता है। श्री यमुना जी की धारा के ऊपर दूर तक फैली हुई तमाल वृक्ष की दो शाखाएं किसी भी दृष्टि को सहज ही आकर्षित कर लेती हैं। धारा के ऊपर तमाल शाखा का यह फैलाव प्रकृति के सौंदर्य का एक अनोखा आकर्षक दृश्य है। तमाल वृक्ष की इस लंबी शाखा पर जाने के लिए श्री प्रियप्रीतम उत्सुक हैं। प्रातःकाल जागरण के उपरांत स्नान संगर आदि का कार्य जब संपन्न हो गया, तब यह योजना बन गई कि प्रवाह काल में वन विहार के समय से यमुना पुलिन पर जाना है और तथा तमाल वृक्ष की इस विशिष्ट शाखा पर बैठना है। श्री यमुना पुलिन पर श्री प्रियप्रीतम सखी मंदिरों के साथ पधारे। उत्सुकता का श्री प्रिया जी तमाल वृक्ष पर धीरे से चढ़कर बढ़ने लगी। इस शाखा की ओर जो श्री यमुना जी की धारा के प्रवाह के ऊपर फैली हुई थी। जब तक पुलिन का भाग था तब तक तो श्री प्रियतम कुछ बोले नहीं, परंतु जो ही श्री प्रिया जी तवरात पूर्वक आगे बढ़ने लगी, श्री प्रियतम चौंक कर शीघ्रता के स्वर में बोले, ठहरो, जल्दी मत करो। श्री प्रिया जी ठहर गई और भिजते हुए पूछी, तुमने ठहरने के लिए क्यों कहा? हे प्रियतम, मुझे तुम्हारी उतावली पर आशंका हो रही है, कहीं पैर फिसल गया तो? श्री प्रिया जी ने किंचित वक्रता पूर्वक देखते हुए कहा, तुम सदा ही इस प्रकार की आशंका व्यर्थ में करते रहते हो। तुम भी मेरे पीछे पीछे चले आओ। श्री प्रियतम को तो जाना ही था। श्री प्रियतम उस शाखा पर चढ़कर आराम से बैठ गए। वे युगल रसिक तट से लगभग 3-4 हाथ की दूरी पर बैठे होंगे। हम सभी सखियां मंदिरिया पुलिन पर बैठ खड़ी खड़ी सिनाली छवि का दर्शन कर रही थी। क्या ही सुंदर छवि थी। युगल श्री चरणों के नीचे श्री यमुना जी की निर्मल धारा है। ऊपर तमाल वृक्ष की सघन छाया और मंद पवन उनके नीले पीले वस्त्रों से खेल कर रहा है। श्री प्रिया जी का कहा, क्या ही सुंदर दृश्य है। क्या वंशी पास में है? श्री प्रियतम ने तुरंत वंशी अपने कर पल्लव में ले ली और प्राणेश्वरी श्री रुचिका का अनुमान होते हुए छिद्रों में शोर भरने लगी। वंशी निनाद ने वातावरण में अनोखा रंग भर दिया। हम सभी पुलिन पर खड़ी खड़ी इस अनुपम छवि का दर्शन कर रही थी। वंशी के मधुर कर पल्लव के साथ बही जा रही थी। तब एक नया प्रसंग देखने को मिला। धारा रानी में विहार करने वाले अनेक जलचर उस तमाल शाखा के आसपास में आने लगे, एकटक देखने लगे श्री प्रियप्रीतम को। अनेक प्रकार की मछलियां, कोई छोटी कोई बड़ी और कोई अनेक रंगों की। उन्हीं मछलियों के पास तट पर मेंढक हैं, बगुले हैं, कुछ जल सर्प भी हैं। वे तट पर हैं, ऐसा न कहकर यह कहना चाहिए कि उससे सटकर बहती हुई धारा में है और सबकी दृष्टि जमी है श्री प्रियप्रीतम की ओर। किसी को किसी के बहनी है। श्री प्रियप्रीतम के प्रेम राज्य में भला स्थान कहाँ पे है। इस जलचरों में रेल ठेल भी दिखलाई दे रही है। हर यही चाहता है कि श्री प्रियप्रीतम के समीप पहुंच जाएं, उनको निकट से देखें, अधिक से अधिक निकट से। इस रेल ठेल में कभी मेंढक सर्प के फन पर चढ़ जाता है, कभी छोटी मछली बड़ी मछली के ऊपर चढ़ जाती है। जलचरों की सफलता बड़ी प्यारी लग रही है। जलचरों की पारस्परिक धक्का दुक्की को देखकर श्री प्रियतम वंशी में स्वर भरना भूल जाते हैं तथा श्री प्रिया जी भी हंसने लगती है।
भी हंसते समय की छवि तो और भी अधिक मनभावना हो उठती है। सारा दृश्य बड़ा ही मनोरंजक है, वस्तुतः बड़ा ही चिंताकर्षक है, पर इसी के साथ यह भी विलक्षित हो रहा है कि इन जलचरों में दर्शन उत्कंठा कितनी प्रबल है। सभी तमाल शाखा के पास सिमट आए हैं। संख्या इतनी अधिक है कि जल प्रवाह के स्थान पर आसपास सर्वत्र केवल जलचर ही जलचर दिखलाई दे रहे हैं। कोई भी हटना नहीं चाह रहा। यह दर्शन उत्कंठा कितनी सराहनीय है। इस दर्शन उत्कंठा की जय हो, सतत जय हो। इस दर्शन उत्कंठा पर बार बार बरियारी जाऊं। श्री राधा रानी की जय हो, श्री बाई जी महाराज की जय हो। कोई त्रुटि हो जाए तो मेरे को क्षमा कर देना। राधे राधे।